अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से जानकारी आप तक पहुंचा सकें जो जरूरी है हमारे किसान साथियों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए। क्योंकि जो ये अन्नदाता है इसी के ऊपर ही सारे विश्व का जीवन टिका है। क्योंकि अगर अन्नदाता है तो जीवन है, और ये भी है कि अगर अन्नदाता आर्थिक रूप से संपन्न है तो फिर जो है ये देश भी आर्थिक रूप से संपन्न होगा। बिना अन्नदाता की संपन्नता के जो हम किसी भी तरह की संपन्नता की कल्पना नहीं। इस वास्ते हम चाहें कि कोई ना कोई विषय उनके बीच में ऐसा लिया हुआ जो जरूरी है। वैसे तो जो हमारा अन्नदाता है हर तरह से जो है वो सक्षम है, जानकार है, उसको सारा ज्ञान है, लेकिन हमारा फर्ज बने कि समय समय पे जो नई खोज आई है या कोई और आविष्कार हुआ है वो आप तक पहुंचा दें, और समय समय पे आपने कुछ बात भी याद करा दें, आपने याद आ जाए कि मैंने यूँ काम करना हुआ है। तो उस कड़ी में सबसे पहले तो आज बात कर लें कि मौसम बदल गया, ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में जहाँ मैंने अपना पेड़ पौधों का यानी फसल का ख्याल रखना जरूरी है, ओठी हमारे डांगरा का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जब हम डांगरा का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डांगर बीमार हो जाएंगे। बड़े महंगे डांगर है, कोई बीमार हो गया या कोई डांगर दूध पे चले गया या मर गया या दस्त हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे अन्नदाताओं किसान साथियों को उठाना पड़ेगा। तो इस वास्ते कि इस मौसम के गले हमने किन किन बातें ख्याल रखना वो देखना पड़ेगा। तो अपना पता है कि ठंड की शुरुआत हो गई है, तो इस ठंड के मौसम में डांगरा की ज़्यादा देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जब ज़्यादा देखभाल की बात है तो बड़ा मैं ये देखना है कि सांझ ने डांगरा ने भीतर या फिर छत तला यानी कमरे में सुबैत में वो कहीं ना कहीं बांध दे, और तड़की के समय एकदम उसकी पाली ना तारा, क्योंकि बाइकी करेंगे उसमें पाली ढक रखी होगी डांगर पर, एकदम पाली तैयार देंगे तो उससे क्या देगा जो हमारे डांगर हैं, जो पशु हैं, उनमें गर्म सर्द होने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि शरीर गर्म होगा और एकदम से आप उसे पाली तारोगे तो भाई फिर गर्म सर्द हो जाएगी। तो एकदम तक कोई भी उसने अपने पाली के रखी है, बोरी के रखी है, कपड़ा ढक रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो एकदम हटा हुआ थोड़ा करका हटा हुआ, और फिर एक बार सारे गात पे उस पर एक आग सफेद जो हमारे डंगर हैं उनका जो भी जगह भीतर बंद हो गए सांझ ने उसमें सूखा जरूर करना पड़ेगा। बिछोना भी कहते हैं, कुछ साथी आजकल मैट भी घेरने लग गए हैं, उसकी व्यवस्था भी करने लग गए हैं, तो वो आपने सूखा जरूर करना, क्योंकि गिल्ले में बैठेंगे तो ठंड लग जाएगी, भाई ठंड लगेगी तो फिर जो है डांगर बीमार होगा। एक बात का ध्यान रखियो, जो आप मैट का प्रयोग कर रहे हो तो आपने वो मैट दिन में एक बार साफ करके धूप में गिरना जरूरी है, उसका धूप लानी बहुत जरूरी है। और जो ठंडी हवा है उन तरह डांगर बचाना, ऐसी जगह ना हो कि सीधी डांगर पे ठंडी हवा आंदी हो। जिस कोठरी में आप बंद होगे, जिसे उससे बैठ में आप बंद होगे, उसमें भी ख्याल रखियो कि डांगर के ऊपर सीधी ठंडी हवा नहीं आनी चाहिए, और डांगरा का मुंह खुल का टिक्का लगे हो। इस बात हम चर्चा भी करेंगे कि मुंह खुल तक किस तरह बचाना है, वो टिक्का सब पर टिक्का कर उसका नहीं, जितने भी टिक्का करना है मन सारे के सारे पूरे करने में तो जरूर पूरे करने चाहिए। और समय समय पे जो अपने पशुओं ने जो है देखते रहे कि कोई ऐसी दिक्कत तो उसमें नहीं है जो आपने पहला लगा कि पशु बेचैन है या कोई और दिक्कत है, बार बार उठ बैठ कर रहा है, तो ऐसे समय में एकदम से आप डॉक्टर का संपर्क करके, पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने डांगरा का ख्याल रख सकें। और ठंडी डालों खतर भी आपने क्या करना है कि जो आसपास के जो है उसका क्षेत्र जहाँ बैठा है जहाँ है वहाँ साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। एक ध्यान रखियो, जो आप चारे का भंडारण करेंगे, देखो कहीं कांध के आसपास या फर्श पर पानी, नमी, फफूंदी ये ना लगी हो या काला सना पड़ रहा हो, तो क्योंकि जो ऐसा जगह होगी और आप जो उस पर चारे पे जो घास आप वहाँ इकट्ठा कर रखा, चाहे भूस हो चाहे और सूखा घास हो, कोई और भी घास हो, अपना इकट्ठा कर लिया, उसमें फफूंद लग गई तो उसने आप डांगर खावागा और डांगर के खाने फिर वो बीमार हो जाएगा। साथी ने एक और कहते हैं कि जो साथी भेड़ बकरी पाल रहे हैं उनने PPR का रोग का टिक्का जुड़वाना पड़ा, और ऊन तारण खातर 21 दिन पीछे परजीवी गोड़ में जरूर नहाने ध्यान रखें। जीवन खातर जो भेड़ बकरी पाल रहे हैं, और जिन पशुओं ने 3 महीने या ज़्यादा समय गर्भ धारण करे हो गए हैं
उन्हें अपने पशुओं को अपने आसपास के डॉक्टर तक जरूर दिखाना चाहिए। और जाड़े का मौसम में भी पशुओं का जो दाना है, अनाज की मात्रा बढ़ा दो और रोज जो है 50 से लेकर 60 ग्राम खनिज मिश्रण उन्हें जरूर देना शुरू करो। जो पशु ब्यान के समय 2-3 महीने पीछे नए दूध नहीं हुए हैं या गर्मी के लक्षण में नहीं आए हैं तो एक बार आपके आसपास के जो पशु चिकित्सक है उनसे मिला दो। ज्यादा में पशुओं में पानी खपत कम हो जाएगी तो ये ध्यान रखियो कि पानी जो पियाओ ना आप ताजा हो, पीने हो गया हो। रात का इकट्ठा कराया पानी ओदी में चबच्ची में वो ना पियो, क्योंकि उससे पशु में ठंड लगेगी, ठंड लगेगा बुखार होगा नुकसान भी हो उसके। तो इस वास्ते आपने ये ध्यान रखना है कि भी जो पानी है वो ताज़ा हो, ताज़ा भरा हो, गर्म सा नवाया नवाया सा पानी, जो ताज़ा पानी होगा वो नवाया नवाया सा होगा, तो वो ज़्यादा ठंडा पानी आपने नहीं पिलाना, ख्याल रखना इस बात। अब एक बताते कि अगर कोई आपकी कोई समस्या हो कृषि से संबंधित, पशुओं से संबंधित, तो आप एक नंबर है किसान कॉल सेंटर, उसका प्रयोग भी कर सके और उसके जो प्रयोग है वो निःशुल्क है, कोई पैसा उसका नहीं लगता। तो वो नंबर है 1551। इसका प्रयोग आप मौसम के बारे में बता दें, अगर ठंड बढ़ रही है वो ठंड बढ़ेगी, अपना बचाव करना है और पशुओं का, फसल का, इन सब का बचाव आप करना है, क्योंकि आपका जीवन का आधार आपकी फसल, पेड़ पौधे और पशु हैं। जे भाई वहीं ठीक नहीं होंगे तो किस तरह काम चलेगा। तो मौसम का अपने ख्याल रखना है। बात हम बीच में कर रहे थे कि जो मुंह खुर रोग पक्का के टिक्के लवाने हैं, कि मुंह खुर रोग पक्का के लक्षण इसका आपने जरूर बताना चाहिए। टिक्के आपने सब लवाने हैं, चाहे उसमें लक्षण आओ ना हो, ये तो अनिवार्य है टीकाकरण। लेकिन अगर किसी डांगर में ये लक्षण हो तो आप समझो कि उसमें कहीं ना कहीं खुर पका या मुंह पका रोग के लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? एक तो डांगर में तेज बुखार हो, तेज बुखार भी 140-105 फ़ारेनहाइट, पशु के मुंह में लार टपकती हो, डांगर यानी पशु जो खाना छोड़ दे, उसका दूध कम हो जाए, आपका डांगर लंगड़ा के चल रहा है, उसके जो बोझ है, वजन है, उसमें जो सामान्य कम होना शुरू हो जाए, और मुंह में, खुरे में, और कई बार तो लेवटी और थाना पर छल्ले से हो जाए, बाद में फट के जख्म बन। और कई बार बीमार जो पशु है उसके अंदरूनी अंगों जैसे कि जो उसका दिल है उस पर भी बहुत बुरा उस पर असर दिखा। बात इसके पहचान की, सावधानी की हम कर लें, जो एक तो सावधानी जो हमें करनी है कि जो इस तरह का डांगर है उसने बाकी डांगरों तक एकदम दूर कर दे। जो हमारा स्वस्थ डांगर है उस तक उन्हें एकदम दूर कर दे, और अपने गांव या आसपास के इलाका है उसके जो पशु चिकित्सक है उस तक आपने एकदम संपर्क करके उसका इलाज करवाना है, क्योंकि जो रोग है फिर दूसरे में फैल के जो है सारे डांगर ना बीमार कर। जो रोगी पशु है उसका जूठा घास, पानी या वो बासन आपने स्वस्थ पशुओं खातर प्रयोग नहीं करना। ना तो उनका जूठा घास किसी दूसरे डांगर ते लेना, न उनका जूठा पानी किसी दूसरे पिलाना, और ना ही वो बासन लेना जिसमें आपने जो बीमार पशु है उसका उन्हें पानी पिया हुआ, घास खाया हो। इसका ख्याल रखना। बात आएगी इसके इलाज की, तो अपने पते हम बार बार कहेंगे भयंकर इलाज है इसका, बीमारी भयंकर है, इलाज में दिक्कत आ है, बहुत भाई इसका इलाज होता भी नहीं, और पशु अपनी जान खो दे। अगर ठीक होगा तो कम से कम उसने ये मान लो कि 20-21 दिन तो लग जाएंगे। जब 20-21 दिन जो डांगर बीमार रहेगा तो कितना कमज़ोर हो जाएगा अपना पता ही है, थकावट जल्दी महसूस करेगा, और बहुत बड़ा नुकसान आए सालिस्ता हुआ भी है। तभी जो है विभाग हर साल जो है मुंह खुर के जो है टिक्के लावे, और बार आप अपील करे भी टिक्के जो लो। जो रोगी पशु हैं उनके मुंह, खुर, लेवटी पे जो ऊन वाले जख्म है उन पर हम लाल दवाई 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवाई वह पै के 3-4 बार आपने वो जख्म धोना है दिन में। लाल दवाई आवे और ले लियो आप, तो 1 लीटर पानी लेके उसमें 1 ग्राम आपने दवाई गिरनी है, और जो जख्म उसके हैं जो और जिसका ओगियों तो 3-4 बार आपने वो जख्म धोने। फिर जो जख्म पे जो पैरों पे सरसों के तेल में फिनाइल मिला के भी लानी पड़े, और कोशिश करियो जो थन के जख्म पे एंटीसेप्टिक क्रीम ला दें। जो दुधारू पशु है, जिस स्तनधारी जो पशु है उसमें जो ये जख्म होंगे तो आपने क्या करना, एक एंटीसेप्टिक क्रीम लेनी है, वो लगानी। और जो रोगी पशु है उसके मुंह में ग्लिसरीन और बोरिक एसिड का लेप करना है। पशुओं ने जो आप घास दोगे नरम हो,
बिना कुतरे साबुत घास देना। किसी भी तरह का भूस या कोई सूखा सख्त घास आपने नहीं देना। और उसके तो आप डांगर दलिया दिया उसको जो जल्दी पर। तो इस वास्ते इन बातों का कौन से लक्षण मैंने बता दिया, कि बचाव है वो बता दिया, कि उपाय किस तरह आपने उपाय करना वो बता दिया। लेकिन इनके गला गला जरूरी है कि आप अपने डांगर का जो हर साल जो मुंह पका खुर पका जो टिक्का खड़न चलता है वो जरूर लाएं। और उस टिक्का को नुकसान भी नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखें। चर्चा करेंगे लेकिन एक राग सुनना पहला। अरे घमंड में आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी, इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नारे घमंड में आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी, इब तक नहीं निशान गए। हाथ जोड़ के अंडे मांगे करके अर्जट तीरी ने, माँ की ममता जानी को ना उस सागर अकसीरी ने। इस दुखिया के अंडे दे दे कह दिया गस्त गंभीरी ने, दूली झाले मार के गर जा समझा नहीं फकीरी ने, दूली झाले मार के गर जा समझा नहीं फकीरी ने। ढाई आसमण करे ऋषि ने, ढाई आसमण करे ऋषि ने, कर सागर को पान गए, करी कराई खोगे सारी, इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नरे घमंड में आके मान गए, करी कराई खोगे सारी, इब तक नहीं निशान गए। तेरे लंका में लंग के सबूपन लंका में लंग के सबूपन मैं फंस के नाश करया, ऋषिया पे कर लेन लाग गया, मौत का डंग तलाश करया। फिर काले रूप बन आए राम जी पंचवटी में बास करया, आप मरिया और कुट में खपाया, सबका पर्दा पास करया। आप मरिया और कुट में खपाया, सबका पर्दा पास करया। विनाश काल हो विपरीत बुद्धि, विनाश काल हो विपरीत बुद्धि, बन देवता शैतान गए, करी कराई खोगे सारी, इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नरे घमंड में आके घाटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी, इब तक नहीं निशान गए। जो धरती ने बोला करते वक्त पड़े में चूक गए, कुछ भी पारब साई को ना खून शरीर के सूख गए। दो हंस की बोली बोला करते कागा की जू फूक गए,
थन मैं वेद करने आया के कति निशाने तू गए थन मैं वेद करने आया के कति निशाने तू गए जब कृष्ण की लूटी गोपनी जब कृष्ण की लूटी गोपनी कित अर्जुन के बाण गए करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए बड़े घटा जगत में मान गए करी कराई खोगे सारी नकलियां सब बने बैठे वो नकलियां से बने बैठे भाई दूध और पानी छाने के मन में पाप हाथ में मारा उसने ईश्वर जाने के पैसे का मोहताज लोभ में अपना गैरत छाने के दया धर्म पुण्य दान भजन बिन राले मन से ठिकाने के दया धर्म पुण्य लक्ष्मी चंद ब्राह्मण केरा लक्ष्मी चंद ब्राह्मण के हो सुन सुन बारे कान गए करी कराई खोजे सारी इब तक नहीं निशान गए नरे आके घटा जगत में मान गए करी कराई खोजे सारी इब तक नहीं निशान गए। अभी हम चर्चा कर लें कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें जो हमारा कल का कार्यक्रम है उसके बारे में मुख्य विषय क्या होंगे। तो कल के कार्यक्रम की जो हम बात कर रहे हैं तो एक तो हमारा विषय रहेगा कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग व अन्य सावधानियां, चर्चा करेंगे जड़ वाली सब्जियों की देखभाल और रस चूसक फल तना छेदक नियंत्रण खातिर जो नीमास्त्र का प्रयोग, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये बात कर रहे वर्मी कंपोस्ट की, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है उसका एक बहुत महत्व वाली कृषि के अंदर है। जो आपने पता सघन खेती में जैसे प्राकृतिक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, आरी खाद, इनका हम प्रयोग करें। गोबर का प्रयोग ज्यादातर हम देखें इन रूप में कर लें, गोबर की खाद कम मात्रा में मिला माने, और हरी खाद भी हम कम ही प्रयोग करें, क्योंकि ये वो लोग भैया ने ढांचा बना छोड़ दिया, बाकी हरी खाद छोड़ दी, और तिलनी फसल भी हम बहुत दलनी फसल हम बहुत कम कर रहे हैं, तो हरी खाद भी कम मिल पा रहा है। तो जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, जिसे हम केचुए की खाद कह दें, कंपोस्ट खाद भी कह दें। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो औसत मात्रा है कि 1 से 2 जो है प्रतिशत मात्रा जो उसमें नाइट्रोजन की है, और 1 से 1.5 लगभग फास्फोरस की है, और 2 से 3% उसमें जो है आपका पोटास है। जो वर्मी कंपोस्ट है वो हम देखें ज़्यादातर छाम में बनाना, जो छायादार मरे हुए वृक्ष हैं उनके तले बनाना, और वर्मी कंपोस्ट वास्ते इसी जगह चुनने जी तोड़ पानी खड़ा लाओ, जमा ना हो। तो इसका अपना ख्याल रखना। बात आएगी बनाने की विधि की है, तो विधि से पहले हम अपने बता दें कि वर्मी कंपोस्ट में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। कि जब चीजें होंगी जिसे बनावांगे तो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो है फसलों के अवशेष, कूड़ा करकट, यानी यूँ तो हमारा रहेगा 60%। दूसरा गोबर ताजा या फिर 20-25 दिन पुराना, यूँ रहेगा 30%। खेत की माटी 10%, और उसमें ढकने खातर ये पुरानी हमारी बोली पड़ी रहे वाले लो पानी जरूरत पड़ेगी। छाम की, यानी यूँ कह ले कि पेड़ का छप्पर या कोई और तरह का छाम, या आपने किसी तरह की छाम बना रखी हो, अपने ऊपर थोड़ी छत पैर रखी हो, यानी ये कुछ है जिनकी माने
जरूरत पड़ेगी। बात रहेगी कि बनाने कितनी है, तो दो विधियां इसकी रहेंगी। एक तो विधि है गड्ढे बनाने की विधि, दूसरी है मेंढ में बनाने की विधि। सबसे पहले हम बात कर लें गड्ढे बनाने की विधि की। तो केचुआ ने ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी बचाने खातिर मैंने जो बर्मी कंपोस्ट जो है वो खड्डे में बना सका। खड्डे की लंबाई जरूरत के हिसाब से, चौड़ाई व गहराई 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। ये कह लो कि जो आपकी चौड़ाई है वो गड्ढे की वो तो रहेगी 90 सेंटीमीटर, जो गहराई रहेगी वो रहेगी 60 सेंटीमीटर। तो एक तो तरीका यूँ है। दूसरा मेड़ पर बनाने की बात है। तो जो मेड़ में बनाने की बात है वो है कि सबसे बड़ी विधि मानी गई है। इस विधि में बर्मी कंपोस्ट तोड़ी भी तैयार होगा, और क्योंकि इससे जो अच्छी हवा मिल जाएगी, वायु संचार हो जाएगा, और जो देखभाल भी सही हो जाएगी, और जो केंचुए हैं उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस विधि में जो है मेड़ की लंबाई जरूरत के हिसाब से, चौड़ाई हुई 90 सेंटीमीटर, गहराई हुई 60 सेंटीमीटर। अपना कौन कौन से की जरूरत आप मानो बता दिया कि एक तो फसलों के अवशेष, कूड़ा करकट, गोबर, खेत की माटी, डबल खतर जो है बोरी, पानी और छाम, ये 7 चीज माननी चाहिए। ये बात है कि इस सारी सामग्री का मैंने सही से प्रयोग किस तरह करना है। चाहे तो आपने वो गड्ढे बनानी हो, चाहे मेड़ बनानी हो, बात वही ध्यान रखनी है कि सबसे पहला आपने सबसे तले 12 से 15 सेंटीमीटर यानी 5 से 6 इंच मोटी कड़वी या सरसों या कोई भी बूंस की परत आपने बिछानी है। बूंस आप हो या आप कुछ और ऐसा पड़ा हो, तो वो आपने 5 से 6 इंच मोटी आपने परत बिछानी है उसकी। दूसरा जो बूंस की परत है वो ऊपर तय 10 से 12 सेंटीमीटर, यूँ कह लो कि 4 से 5 इंच जो है मोटी गोबर की परत आपने इसे बिछानी है, लानी है। पहला क्या हो गया कि 12 से 15 सेंटीमीटर जो है आपने बूंस की परत बिछानी है। दूसरा हो गया कि 10 से 15 सेंटीमीटर यानी 5 से 6 इंच मोटी गोबर की खाद। तीसरा गोबर की परत के ऊपर 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1 से 1.5 मान लो 1 से 1.5 फुट मोटे जो है फसलों के अवशेष हैं, कूड़ा करकट है, वो बिछाना है। तीसरी परत इसकी होगी। चौथा जो फसल के अवशेष हैं, कूड़ा करकट है, उस परत के ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2 इंच मोटी परत पे माटी आपने बिछानी है, 1.5-2 इंच माटी। और माटी किसी खेत की हो जहाँ पहला बर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही हो, तो वो होगी तो बहुत बढ़िया बात होगी। नहीं फिर ऐसी जगह तो लो जितो उसमें कोई बीमारी के लक्षण ना हो, ऐसी उस आसपास कोई खेत में बीमारी ना ही हो, वो ध्यान रखो। उसके ऊपर अपना 5 से 6 सेंटीमीटर यानी 2 से 2.5 इंच मोटी परत गोबर की लानी है। तो इस तरह 5 परत बन जाएंगी। पहली बूंस की, दूसरी जो है बूंस के ऊपर मोटी गोबर की, तीसरी माने उसके ऊपर कूड़ा करकट की, चौथी उसके ऊपर जो माटी की, 5वीं उसके ऊपर फिर गोबर की। इस तरह जितनी सारी बना के, चाहे तो मेड़ हो चाहे गड्ढे हों, इनमें 400 तक लेकर 500 केंचुए प्रति घन मीटर के हिसाब से, ये कह ले कि 150 तक लेकर 200 केंचुए प्रति क्विंटल के हिसाब की दर से हमने लाना है। जे बर्मी कंपोस्ट अटका उसी जगह बना रही हो जो तो पहला बनाई थी, तो वहाँ थोड़ा सा हम जो है कुछ केंचुए वहाँ पहले अच्छे भी उपलब्ध भी होंगे हमारे पास, तो थोड़े से केंचुए हम कम कर सकें, क्योंकि पहला उठा केंचुए थे, आपने फसल उठा जो बर्मी कंपोस्ट बनाई थी तो उठा पहला केंचुए हो सके, तो थोड़ा केंचुए की संख्या हम कम भी कर सकें। तो इस तरह से हम जो है इस विधि से बर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें, और जो अपना खेत है उसमें एक बढ़िया सी जो है खाद दे सके, क्योंकि जो खाद ये होंगी ये बहुत बढ़िया खाद मानी जाएंगी, बाकी रासायनिक खाद जो है वो नुकसान देगी। करना क्या, आपने जो केंचुए हैं उन्हें धूप तक बचाने हैं। केंचुए लाने पर अच्छा आपने जो मेड़ है गड्ढा है उसमें जो पूरी की पूरी जो सामग्री आपने बोरी तय या कड़बी है उस तक अच्छी तरह ढकने हैं, जिससे जो हमारे केंचुए हैं वो धूप के संपर्क में ना हुआ, क्योंकि जो केंचुए हैं हमेशा ये अंधेरे में काम करेंगे, धूप में काम नहीं करते, नुकसान देंगे। और आपने नमी की मात्रा रखनी है। जो मेड़ है या गड्ढे हैं उसमें जो सामग्री आप गेरोगे उसमें नमी की मात्रा 75%।
के लगभग होनी बहुत जरूरी है। और इस नमी निर्माण खातर गर्मियों में 2 से 3 बार, जाड्या में 1 बार। और जो मी आ जाए तो देखने की जरूरत है कि नहीं है, वो अपना काम करना है। और पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि सामग्री की सबसे जो निचली परत है वो अच्छी तरह आली हो जाए, और इतनी भी ना हो कि जो आपकी सामग्री है और केंचुए हैं उन्हें जो है हवा ना मिल पावे और उनके काम पर जो उल्टा असर पड़ा है। पानी ना हाथ आपने किसी प्लास्टिक के पाइप का प्रयोग करना है और थोड़ा सा छिड़काव अपने उसका करना। जे थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट बनाई जा रही है तो आप फुहारे का प्रयोग भी कर सको, फुहारे तक पानी ला सको। तो इस तरह जो आप अपने खेत में जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें, और उसके लिए जो उचित तापमान है वो रहेगा 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। इसका आपने ख्याल रखना, जिससे अगर बढ़िया सी खाद बना के और भाई अपने खेत में प्रयोग कर लें, और खेत में जो है आपने रासायनिक खाद की जरूरत ना पड़े। इसके अगला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम।